दोस्तों अगर आपने कोई भी मेडिकल कोर्स करके रखा है, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, कोई भी डीएमएलटी, बीएमएलटी, कोई भी मेडिकल डिप्लोमा डिग्री कोर्स करके रखा है और आप दुबई जाना चाहते हैं, जो कि बहुत लोग जा भी रहे हैं और बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हैं, तो अगर आप दुबई जाकर के दुबई के हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ, एज ए फार्मासिस्ट आप जॉब करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, कौन सा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, कैसे कर सकते हैं, एग्जाम कैसा आता है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं इस चैनल पर दवाई या बीमारियां, मेडिकल की जेन्युइन नॉलेज, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, दुबई के हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपको डीएचए एक एग्जाम देना होगा। डीएचए यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी। दुबई हेल्थ अथॉरिटी एक एग्जाम कराती है, जो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। उसको क्वालिफाई करे बगैर आप दुबई नहीं जा सकते। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं दुबई आपको भिजा दूंगा, आप जॉब कर सकते हैं नर्सिंग स्टाफ में, तो वो फर्जी है। ठीक है, सबसे पहले आपको डीएचए क्लियर करना होगा। डीएचए का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, 12 महीने में आप कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं साल में 2 बार देंगे, 6 महीने में 1 बार देंगे या 4 महीने में 1 बार देंगे। आप 12 महीने में कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। एंड इसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, पहला आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकंड टाइम आप उस बैठ सकते हैं, थर्ड टाइम बैठ सकते हैं। यानी आपको तभी इसको अप्लाई करना है जब आपकी अच्छी से तैयारी हो। ठीक है, 3 अटेम्प्ट इसमें मिलते हैं और आप इसको कभी भी दे सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है बात आती है। देखिए, अप्लाई आप कर सकते हैं डीएचए की वेबसाइट पर जाकर के। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो भर भर के मिल जाएंगे डीएचए के एग्जाम के लिए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डीएचए की वेबसाइट है, जाके अप्लाई कीजिए। 18-20 हजार इसकी जो होती है फीस होती है। उसमें आता क्या है, एग्जाम किस टाइप का आएगा, देखिए मैं पूरा खोल के तो नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आपके मेडिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आएगा। जो आपने पढ़ा है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आएगा। तो एमसीक्यूज आते हैं, 150 एमसीक्यूज आते हैं आपके, 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस आते हैं, 4 में से 1 सही। ठीक है, टिक मार्क वाले। तो 60% आपको लाने होते हैं मार्किंग। आपके 60% क्वेश्चंस सही होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं। अब एक डाउट और होता है कि एक्सपीरियंस हमें कितना चाहिए। देखिए, मैं आपको पर्सनली एक सजेशन देना चाहता हूं, बिना एक्सपीरियंस के आप आउट ऑफ कंट्री मत जाइएगा। एक्सपीरियंस अगर आपको होगा तो आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे अगर मान लीजिए आपने अभी डी फार्मा किया है और आपको 6 महीने या साल भर हुआ है, आप जा सकते हैं। 2 साल से ज्यादा अगर हो गया है तो एक्सपीरियंस जरूर चाहिए ही चाहिए, पर आप बिना एक्सपीरियंस के बाहर ना जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इतना आपको काम करना होगा। एक्सपीरियंस आपकी जो डिप्लोमा है, डिग्री है, या जो भी है आपका जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, वो आपका होना चाहिए। डी फार्मा है तो आप एक रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपका पीसीआई से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, रिन्यूएबल करने की जरूरत है और आप अप्लाई कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 6-7 महीने तो बाकी होने चाहिए रिन्यूएबल होने में। तो आपकी डिग्री, डिप्लोमा जो भी होना चाहिए। आपका पासपोर्ट जरूर चाहिए, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, पासपोर्ट लाजिम है। पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और डीएचए का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तो आप दुबई जा सकते हैं। टोटल खर्चा आपका 1 से 1.5 लाख रुपए में, लगभग में 1.5 लाख रुपए में आ जाएगा। बात आती है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, दुबई की जो करेंसी है वो है दिरहम। दिरहम में आपको सैलरी मिलेगी। मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। अगर आप एक डिग्री धारक है तो आपको सैलरी मिलेगी 80 हजार से लेकर के 1,20,000 या 1,30,000 के बीच में। ठीक है, 80 से 1,30 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है पर मंथ। और अगर आप डिप्लोमा धारक है, जीएनएम है, डी फार्मा है, तो आपको 60 हजार से लेकर के 80 हजार के बीच में पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सैलरी आपको इंडियन रुपीज में मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है, डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, डी फार्मा, बी फार्मा, कोई भी है, पर आपको डीएचए एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी आपसे कराती है। ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर अगर कोई कहता है कि मैं करा दूंगा, मैं भिजा दूंगा, तो वो टोटल फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको डीएचए एग्जाम क्लियर करना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स, जितने भी आपके डाउट्स थे।
अगर आपको कोई डाउट्स है, आपकी कोई क्यूरी है, तो कमेंट में आके आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।